वेलकम टू RDN क्लासरूम। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। तो आपने पहले कुछ फार्मूलेज हम लोग क्लास 10th के रिवाइज कर लेते हैं, तो जिससे हमें आसानी होगी, ये यूज़ भी होगा, ये आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि आपने ये जाना था कि यहाँ अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके बगल वाला बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। और इसके बारे में हमने 3 जाने थे, साइन थीटा, सॉरी 6 जाने थे, इसके 3 गुने हो जाएंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसे हम सीकेंट, जैसे साइन, कॉसेक, टेंजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और आपका सेक थीटा, ये तो जानते होंगे आप। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। और कॉट थीटा, साइन थीटा, इन सब का क्या होता था ये भी जानते होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा होता था हमारा क्या, कॉसेक थीटा सिर्फ इसी का साइन का उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका कर दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप ये आप जानते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा भी कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और हम टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, इसके लिए आपने एक वो भी जाना होगा, वो बताना भूल गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो जानते होंगे जहाँ तक क्लास 11th में आ गए हैं। तो हमने 3 रूल भी पढ़े थे, मतलब फॉर्मूले टाइप के, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। फिर हमारे पास था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक आपका था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये तो मुझे जहाँ तक लगता है और आपको पता भी होंगे। और हाँ, एक आपने वो भी पढ़ा था ग्राफ भी, यहाँ से बताते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और आपका था टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होती थी, साइन 0 होता था, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता था 1। और इसी का सीधे उल्टा लेते आते थे, तो 1√3/2, 1/√2, और आपका 1/2 और 0। 10 का होता था, इन दोनों को आपस में साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 0, यहाँ आ जाता था 1/√3, यहाँ हो जाता था आपका 1 45 पे, यहाँ हो जाता था √3, और यहाँ हो जाता था नॉट डिफाइंड लिखते थे। फिर आगे आ जाएं, कॉट थीटा को क्या लिखते थे हम, कॉट थीटा को इसका उल्टा कर देते थे, ये हो जाता था नॉट डिफाइंड, यहाँ √3, यहाँ 1/√3 और 0। कॉसेक का क्या हो जाता था, सीधे साइन का उल्टा,
साइन का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक। √2 सॉरी यहाँ 2 2/√3 और 1 का तो 1 ही रहता था, यहाँ हो जाता था 1, यहाँ 2/√3, यहाँ √2 और यहाँ 2, यहाँ नॉट डिफाइंड। आई होप आपको पता होगा। अब इसके ठीक आगे हम, अब इतना जानकारी आपके लिए बहुत है, अब इसके आगे हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा क्लास 11 का सारा टॉपिक, सॉरी क्लास 10th का। तो अब हम बात करते हैं क्लास 11th में क्या पढ़ना है। हमें एक तो सिस्टम एंगल मेज़रमेंट समझना है। सिस्टम एंगल मेज़रमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंग्लिश डिग्री में और एक होता है सर्कुलर में। सर्कुलर सिस्टम कर सकते हैं या फिर सर्कुलर रेडियस सिस्टम कर सकते हैं। जैसे कि एंगल की ही बात हो रही है, आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम 90 डिग्री लिखने के लिए तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तब ये 90 डिग्री कहलाएगा। वैसे ही इसमें जो है अगर हमें रेडियन में जानना हो तो हमें इसे π/2 रेडियन लिखना होगा। अगर हम ऐसे भी लिखें तब भी माना जाएगा, सी ना लिखें तब भी π/2 लिखें तब भी ये रेडियन में माना जाएगा। और वैसे ही इसे 90 डिग्री में लिखें तो ये डिग्री में, अगर डिग्री हटा दे तो ये सिंपली 90, इसे हम कोई वो नहीं कहेंगे। अगर इसमें पॉइंट नहीं लगा है, डिग्री के साइन नहीं लगा है तो ये डिग्री में नहीं माना जाएगा। यही चीज़ है सिंपल में और उसमें आपके सिस्टम ऑफ एंगल में इंग्लिश डिग्री सिस्टम जो है और सर्कुलर रेडियन सिस्टम जो है वो यही कहता है। अब आते हैं थीटा इक्वल टू, इसको भी रुक जाइए, इसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कल है, ठीक, उस सर्कल की रेडियस हो गई हमारी a, आई मीन r, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो इतना दूर चला, तो वो कितना डिस्टेंस चला ये हमें जानकारी लगानी है। यहाँ से यहाँ तक भी तो आर ही रहेगी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर ही रहेगा। और ये वाली जो लेंथ है वो चला, उसे मान लेते हैं हम एल। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, हाँ, और ये जो थीटा रहेगा वो हमेशा रेडियन में रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। जो थीटा निकलेगा वो हमेशा रेडियन में निकलेगा। तो हम पूछेंगे कितना डिग्री चला ये, अगर मान लीजिए यहाँ से लेके ये 5 चला और ये रेडियस इसकी 2 है, तो क्या होता है, एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क, ये आर्क हुआ ना, एक यहाँ से यहाँ तक कोई आर्क हुआ ना ये, तो आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर्क कितनी है हमारी 5 और ये हमारा कितना है रेडियस 2, तो रेडियन में कितना आ गया हमारा एंगल 5/2, ये आया हमारा अभी रेडियन में, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा विच इज़ इन रेडियन एंड थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। चलिए अब हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आपका डिग्री और आपका समझते हैं हम रेडियन में, ठीक। चलिए डिग्री और रेडियन में हमें रिलेशन समझते हैं। अच्छा ये मान लीजिए ये जो आदमी है ये पूरा इसके सरकमफ्रेंस के पे चले। अच्छा ये इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक चीज़ ये देखिए, थीटा इज इक्वल टू a अपॉन आर। अगर हम आर्क बढ़ाएंगे तो क्या थीटा बढ़ेगा, अगर आर्क हम बढ़ाते जा रहे हैं तो थीटा बढ़ता जा रहा है। अगर अभी यहाँ पे आर है, अब यहाँ कुछ और थीटा हो जाएगा, ये पूरा थीटा। अब अगर इसको हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आर्क बढ़ता जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं आर्क बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा। रेडियस पे तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक। तो अगर हम इसका पूरा एक चक्कर लगाएं, पूरे एक सरकमफ्रेंस लगाएं, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा पूरा एक सर्कल कितना होता है 2πr, ठीक।
और अपॉन में आर, कुछ स्मॉल ही ले लेते हैं, तो आर से आर कैंसल, 2 पाई हमारा ये हो गया थीटा। तो ये हमारा रेडियन में 2 पाई थीटा निकल आया है। पर एक चीज़ देखिए, ये जो होता है ये पूरा एक चक्कर कितने का होता है, एक सर्कल कितने का होता है, अगर पूरा एक सर्कल लगा रहे हैं तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल होता है। तो ये 360 डिग्री चल रहा है इक्वल टू इन रेडियन, ठीक, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक। मतलब एक पूरे सर्कल का कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। अब मान लीजिए हमें पाई की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2 को इधर भेज दिए तो 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई रेडियन। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं और कुछ नहीं। 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 8 जा 16, मतलब 180 डिग्री हमारा कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हमारा क्या कहेंगे, वो पाई रेडियन होता है। अच्छा मान लीजिए अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहें, 1 डिग्री इक्वल टू होता है, हम जानते हैं अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो 180 को इधर भेजना होगा, तो पाई बाई 180 अगर कहिए तो हमारा रेडियन आ जाएगा, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए अब 1 डिग्री इक्वल टू 1 पाई बाई 180, अब यहाँ डिग्री बढ़ाते जाइए, रेडियन बढ़ता जाएगा, आपको रेडियन मिलता जाएगा, रेडियन में आंसर मिलता जाएगा। फिर उसके आगे, सॉरी थोड़ा आवाज़ आ गई थी, हमारे यहाँ एक लोग आए हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। अगर चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। ये एक फॉर्मूले के तौर पे याद रखिएगा, डिग्री को अगर हमें निकालना है रेडियन में तो पाई बाई 180 कर देंगे और जो रेडियन होगी वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारी डिग्री आ जाएगी, ठीक। और हाँ, ये मैंने क्या बताया, 180 इक्वल टू पाई बाई आर, तो पाई की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 22/7, मतलब 22/7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यही चीज़ मान लीजिए अगर हमें रेडियन में निकालनी हो तो 180 को इधर ही रहने देंगे, पाई को अपॉन में लेते जाएंगे, डिग्री में दिया होगा तो अब हम अगर डिग्री में कोई चीज़ दिया है, यहाँ डिग्री की वैल्यू रखेंगे और रेडियन में हम आंसर ले लेंगे, ठीक। इसको आप फॉर्मूले के तौर पे याद रखिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं इसका और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।